और अब बात कोरोना पर ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो हम जानते हैं कि देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। हर व्यक्ति, हर परिवार यह जानना चाहता है कि देश में कोरोना से हालात कैसे हैं, इलाज और बचाव के मोर्चे पर क्या किया जा रहा है, अस्पतालों की हालत क्या है, क्या बेड और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन में उनकी बारी कब आने वाली है। और इन सवालों का ठोस जवाब तभी मिलेगा जब हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। इसलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना पर ऑल इंडिया रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली से हरीश झा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के वैक्सीनेशन का प्रोसेस लगातार जारी है। तीसरे चरण की वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गए, जिसमें 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की भारी कमी हो रही है। आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बताया कि 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह बंद हैं, क्योंकि वहाँ कोवैक्सीन की वैक्सीन सप्लाई नहीं की गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं मिल रही है, या जिनको 18 से 44 एज ग्रुप में आते हैं लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजय है। तो आपने क्या वैक्सीन लगवाई है? जी सर, जी। पहला डोज लगवा लिया? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओ इतनी भीड़ होती है। वैसे गवर्नमेंट कह रही है कि डिस्टेंस मेंटेन करो, वहाँ पे कोई डिस्टेंशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो देश में जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन प्रोसेस नहीं हो रही, तो इससे परेशानी तो सर काफ़ी हो रही होगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं 45+ से हूँ और मेरा पहला डोज तो लग गया था काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, लेकिन सेकंड डोज़ के लिए मुझे बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। मेरी पत्नी है जो 18+ के स्लॉट में आती है, उसके लिए भी हम बहुत सारी बार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमें स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो सर मेन एक्चुअली क्या है कि मैं अभी तो जो माहौल है वो पैनिक है। किसी सेंटर पे जाते हैं बहुत पैनिक माहौल है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं, जो 80+ हैं या 70+ हैं, वो लोग अपने घरों से निकलने में बहुत जो है सक्षम नहीं है, उनको कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। देखिए, लगातार जो है दावे सरकारों की तरफ से लगातार किए जाते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह सक्षमता के साथ की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि लोग अभी भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। खासकर जो 18 से 44 साल के एज के ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा, और स्लॉट के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जी, रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है, 5-6 दिन पहले ही हो गया था। लेकिन क्या आपको स्लॉट मिला अभी तक? नहीं, अभी तक स्लॉट नहीं मिला। मैं रोज़ ट्राई करती हूँ और मैसेजेस वगैरह का भी वेट होता है, लेकिन स्लॉट नहीं मिलता। हर जगह बुक्ड ही दिखाता है वो, या फिर एनए दिखाएगा या बुक्ड ही दिखाता है। कोरोना का तीसरे वेव के बारे में लगातार बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है लोगों को, तीसरा वेव आने वाला है और वो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसे हालात में वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम हिस्सा है, और ऐसे में अगर वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं लोग, लगवा पा रहे हैं लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो ये परेशानी लोगों की बढ़ा सकता है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। और महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल रोका जाएगा। उपलब्ध वैक्सीन 45 साल के ऊपर के लोगों को ही लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का फिलहाल वैक्सीनेशन रोका जाएगा, ये बड़ी खबर है। और उपलब्ध वैक्सीन 45 साल से ऊपर के लोगों को ही लगाई जाएगी। उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वैक्सीन अभी 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को नहीं मिलेगी। फिलहाल 45 से अधिक उम्र के लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। और अब आपको नोएडा के वैक्सीनेशन सेंटर की रिपोर्ट दिखाते हैं। यहां लोग वैक्सीन के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने सामाजिक दूरी के नियम को ताक पर रख दिया। देश में 18+ के वैक्सीनेशन के साथ साथ 45+ का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। कुछ के पहली डोज, कुछ के दूसरी डोज भी लग रही है। इसी कड़ी में अभी हम लोग नोएडा के सेक्टर 30 के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ पे 9 बजे से सुबह वैक्सीनेशन शुरू होना था। 7 बजे से यहाँ पे लोगों की यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से लोग आए हुए हैं, और साथ ही इस चरण में वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी दूसरी डोज लगवाने के लिए, 45+ वाले भी, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछे कि रजिस्ट्रेशन करवाना, अपॉइंटमेंट लेना कितना यहाँ पे मतलब कितना डिफिकल्ट है उनके लिए। सर एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पर 9 बजे से वैक्सीनेशन चालू हुआ था, आप लोग काफ़ी देर से खड़े हैं, तो सर कितनी देर पहले आप आए थे यहाँ पे? अभी मैं हाफ आवर धूप भी है, तपती गर्मी, तो मतलब थोड़ा सा मतलब जो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, मतलब काफ़ी स्लो प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। अब डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल कर रहा है। एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, और दूसरा आप जैसे फर्स्ट सेकंड डोज किसी को लगने हैं
वो भी उसी क्यू में है, फर्स्ट डोज लेने वाला वो भी उसी क्यू में है। कई और लोग उससे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि मतलब इतनी देर से क्यू में खड़े तो कितनी मतलब दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। सर आपके पहली डोज लगनी थी या दूसरी? सेकंड डोज लगनी है। सर इतनी देर से आप लोग क्यू में खड़े, कितनी देर हो गई अभी यहाँ पे लाइन में? हमको लगभग 15 हो गया, आज हमारा चौथा चक्कर है ये। तो सर ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है उसके बारे में? नहीं, जब बुक किया है तो उनको देना चाहिए जी। हमने हर जगह बुक कराया और लेकिन हर जगह हमने लगाया, आज भी हमारा बुकिंग है लेकिन उन्होंने बिना बुकिंग के जो आया उसको लगा के छोड़ दिया। कोरोना ने जब से भयानक रूप लिया है तब से वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ लगने लगी है, लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए जितनी जरूरी वैक्सीन है उतनी ही अहम है सोशल डिस्टेंसिंग भी। हम आपको महाराष्ट्र और राजस्थान के वैक्सीन सेंटर्स का हाल दिखाते हैं, जहां भीड़ ने सामाजिक दूरी की परवाह ही नहीं। भीड़ इतनी कि पैर रखना मुश्किल है, शोर मच रहा है, सामाजिक दूरी का नामो निशान नहीं। यकीन करना मुश्किल है कि ये सब कोरोना काल में हो रहा है, लेकिन यही सच है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले की हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हुआ। 2 गज की दूरी की बात कौन करे, यहाँ तो कंधे से कंधा टकरा रहा है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। धुले के सांगवी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए शहर से बहुत सारे लोग पहुंच गए। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि शहर से आए लोगों की वजह से उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया बुझाया। राज्य बदल गया, शहर बदल गया, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। कोटा में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग वैक्सीन लगवाने एक साथ पहुँच गए। भीड़ इतनी जुटी कि सारे नियम कायदे धरे रह गए। लोग कोरोना प्रोटोकॉल को भूलकर घंटों तक एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने मास्क जरूर पहना था, लेकिन आपस में दूरी नहीं रखी। कुछ ऐसा ही हाल अलवर में भी था, जहां बानसूर सीएचसी कैंपस में वैक्सीन लगाने के लिए भारी भीड़ जुटी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस हेल्थ सेंटर पर कई नॉन कोविड मरीज भी इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीन लेने वालों की भीड़ की वजह से उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। जो महामारी चल रही है उसके कारण भीड़ तो होगी, और वैक्सीनेशन का चल रहा है तो वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से बानसूर में चल ही रहा है। कोई भी कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन में। जैसे कल भी 18 to 44 का वैक्सीनेशन लगा था, आज 45 अबव सभी पीएचसी और सीएचसी पे वैक्सीनेशन लग रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर भीड़ आ सकती है और हम मैनेज भी कर रहे हैं उसको। कोरोना की दूसरी लहर ने जब विकराल रूप लिया तो वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सामाजिक दूरी की अनदेखी करने वाले लोग ये बात भूल जाते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए जितनी जरूरी वैक्सीन है उतनी अहम सोशल डिस्टेंसिंग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संकट के बीच बहुत सी संस्थाएं और संगठन मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोलकाता में गुरुद्वारे ने कोरोना मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की। पूजा मेहता की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के दूसरे लहर के बीच जहां कईयों की जान जा चुकी है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, वहीं कोलकाता में आईएचए फाउंडेशन और बेहाला गुरुद्वारा की ओर से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये इनिशिएटिव है फ्री ऑक्सीजन लंगर का। इस जो सेकेंड वेव में जो सबसे बड़ी कमी महसूस हुई है ऑक्सीजन की, कि आदमी ऑक्सीजन के लिए ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है, परेशान हो रहा है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहा है। तो हम लोग ने आईएचए फाउंडेशन की तरफ से और गुरुद्वारा बेहाला के सहयोग से हम लोग ने ये फ्री ऑक्सीजन लंगर सेवा ऑर्गेनाइज की है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बेहाला गुरुद्वारा के प्रेमाइसेस के अंदर है, जहां पर एक मेकशिफ्ट फैसिलिटी बनाई गई है। ये पर्दे के उस पार जो है एक ऑक्सीजन बैंक बनाया गया है और वहीं से जो है ऑक्सीजन के आउटलेट यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। एक समय पर जो है 25 लोग आकर यहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मेडिकल टीम भी है जो लगातार उनके सैचुरेशन लेवल्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और हाथ में आप देखिए ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ है। साथ ही हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, जहाँ एक तरफ यहाँ पे फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं,
फिक्स्ड लाइन लगी हुई है जो यहाँ पर बैठकर ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे गए हैं। इसे पोर्टेबल रखा गया है क्योंकि अगर कोई कोविड पेशेंट आता है जो अंदर तक नहीं पहुंच सकता है, चेयर में नहीं बैठ सकता है, अगर तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो वो अपने गाड़ी में ही रह सकते हैं। हम भारत की असली स्थिति अगर देखनी है तो भारत के गांवों को देखना होगा। कोई भी ग्राउंड रिपोर्ट तभी पूरी हो सकती है जब हमारे संवाददाता गांव में और कस्बों तक पहुंचे और वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएं। इसलिए हम आपको दिखाते हैं मेरठ के पास हस्तिनापुर से शिवांक मिश्रा की रिपोर्ट कि वहां किस तरह वैक्सीनेशन और टेस्टिंग चल रही है। महानगरों से दूर देश के गांवों में किस तरह वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम मेरठ जिले के हस्तिनापुर पहुंची। वहां हमारी निगाह इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC पर पड़ी। इस केंद्र पर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हस्तिनापुर CHC में वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल यहाँ पर बनाया गया है। जो भी लोग टेस्टिंग करवाने आ रहे हैं वो इस पूरे जो भी मतलब जगह है यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको अपना वैक्सीन लगवानी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले वैक्सीन को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वैक्सीन ही उन्हें कोरोना के घातक हमले से बचा सकती है। जो हम आसपास अपने देख रहे हैं, मोहल्ले में, पड़ोस में, गली में, तो सब लोग लगवा रहे हैं और 3 दिनों के 4 दिनों के सब ठीक ठाक है, तो झिझक खुल गई, लोग आ रहे हैं, बढ़ रहा है। पहली डोज लगवाने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने अपने सभी साथियों को डोज लगवाने के लिए कहा कि देखो मैं डोज पहले लगवा ली और मेरे को ना बुखार हुआ ना दर्द हुआ। बहुत से बोल रहे थे कि कंधे में दर्द हो जाता, ना मेरे को पेन हुआ ना फीवर हुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने जैसा कहर मचाया है उसे देखकर लोग अब मानने लगे हैं कि वैक्सीन ही अंतिम विकल्प है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में आया कि कितना जागरूक होना जरूरी है। आज लोग मास्क भी लगा रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए भी लोगों में जागरूकता आई है। हस्तिनापुर के CHC में न सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि कोरोना के संदिग्ध मरीजों की टेस्टिंग भी चल रही है। 2 टीम्स हमने वैक्सीनेशन पे लगाई हुई हैं, 2 RR टीम बनाई हुई हैं, 2 टीमें हमारी जो है सैंपलिंग में काम कर रही हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी टीम है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। देश में वैक्सीन की डोज की बर्बादी भी एक बड़ी समस्या है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का कोई वायल तभी खुलता है जब कम से कम 10 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ जाते हैं, ताकि वैक्सीन की बर्बादी ना हो। अगर आप लोगों के मन में कोई ऐसी शंका है कि अगर आपको कोविड हो गया तो आपको इलाज नहीं मिलेगा, अस्पताल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, घर के बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और खुद को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन तेज सिंह के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.